त्रिशूल का क्या सिग्निफिकेंस है? त्रिशूल अलग अलग चीज़ें दर्शाता है। किसी के लिए त्रिशूल कुंडलिनी ऊर्जा उठने का एक सिंबल है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आपको बहुत योगी वगैरह दिखते हैं, आप हमारे गुजरात में गिरनार है, फिर हिमालय के कुछ पहाड़ियों में, पर्वतों में, गुफाओं में, वो ऐसे योगी जो लंबे समय तक ध्यान में उतरने वाले हैं, वो अपने आसपास त्रिशूल को गाड़ देते हैं, दर्शाने के लिए कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ लंबे समय तक, ये मेरा शरीर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ध्यान में उंडा उतर जाता है, वो शरीर से परे हो जाता है, तो उसका शरीर एक बस ढांचा बन के वहाँ पड़ा रहता है। ही माइट बी समवेयर एल्स, वो फिजिकली यहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑथेंटिकली त्रिशूल जो है वो आपके गुणों को दर्शाता है, 3 नहीं, वो आपके 9 गुणों को दर्शाता है। अब आप सोचेंगे हाँ, 9 नौ गुण कहाँ से आए? करेक्ट। तो सबसे पहले 3 गुण जो बेसिक है, तमस, रजस और सत्व। तमस का मतलब ऊर्जा जो एक्शन में नहीं आई है। रजस का मतलब वही ऊर्जा एक्शन में आ जाती है। और सत्व का मतलब वही ऊर्जा शांत होने लगती है, दैट्स सत्व। अब ये तमस के भी 3 और गुण होते हैं, तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। अब तामसिक तमस, राजसिक तमस और सात्विक तमस में क्या फ़र्क है मैं समझाता हूँ। ये पूरा नवरात्रि का जो 9 दिन का है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। 9 दिन अलग अलग गुणों को दिए गए हैं। पहले 3 दिन तामसिक के 3 एस्पेक्ट्स, फिर रजस के 3 और सत्व के 3। तामसिक तमस क्या होता है? मान लो आप घर पे पड़े हुए हो, आपके बगल में रिमोट पड़ा हुआ है टीवी के लिए, आप चैनल चल रही है, आपको नहीं पसंद जो भी शो दिखाया जा रहा है, रिमोट साइड में पड़ा है, आपको पता है वहाँ है, लेकिन आपके अंदर इतना तमस है कि आप उसको उठाना भी नहीं चाहते, आप पड़े रहते हैं, आपको जो चल रहा है होगा देखते रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं है, बस पड़े हैं, लेथार्जिक, कंप्लीट लेथार्जिक, दैट्स तामसिक तमस। जब आपके अंदर एनर्जी है जो एक्शन में आ सकती है, लेकिन आप पड़े हुए हैं। फिर राजसिक तमस को अगर अच्छे से समझना है तो मान लो हम रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष के अंदर जो तमस है वो राजसिक तमस है, जो एक्शन में आ सकता है अगर आप उसका इस्तेमाल करो। इसको समझना बड़ा डीप है, क्योंकि ये अलग अलग गुण अच्छे से लोगों को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक लोग उसका अनुभव, तमस का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस समझना मुश्किल है। लेकिन इसी तरह हर एक गुण के 3 एस्पेक्ट्स हैं, राजसिक रजस, सात्विक रजस और तामसिक रजस। इसका उदाहरण देता हूं। तामसिक रजस यानी कोई राजा है जिसके पास पूरे गांव को चलाने का पावर है, लेकिन वो उस गांव को बड़ा बेकार तरीके से चलाता है, करप्ट पॉलिटिशियन। वो जो रजस है वो तामसिक रजस है, यानी वो एनर्जी एक्शन में है लेकिन गलत तरीके से, तो दैट्स तामसिक रजस। इसी तरीके से आप अपने जीवन में हर एक गुण को समझ सकते हैं। तो वो जो त्रिशूल है वो 3 गुण को समझाता है, तमस, रजस और सत्व, और उसी के ऊपर पूरी नवरात्रि को भी बनाया गया है, क्योंकि माँ का भी वो त्रिशूल सिंबोलिज्म है। तो वही नवरात्रि के 9 दिन है जहाँ पहले महाकाली, 3 गुण जो है तामसिक के वो महाकाली से बताए जाते हैं, फिर 3 गुण जो है वो महालक्ष्मी से, और 3 सत्व के जो गुण है वो महासरस्वती से। Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. अच्छा, इसमें कोई अच्छा गुण आप बोल सकते हो कि ये अच्छा गुण है और ये अच्छा गुण नहीं है? क्योंकि हमने इससे पहले कुछ योगियों से बात की, उन्होंने कहा तमस भी बहुत अच्छा है, तमस भी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी बात करी कि हम रुद्राक्ष में तमस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमस ऊर्जा है। यहाँ हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी, जब एक फूल खिला हुआ है वो अपने सत्व गुण में है, लेकिन वो फूल जब मुरझा जाता है वो अपने तमस गुण में है, लेकिन वो भी देवी है और ये भी देवी है। गुण सारे बढ़िया है, लेकिन तामसिक तमस है बेकार है। अच्छा, तामसिक रजस है नहीं अच्छा, तामसिक सत्व है नहीं अच्छा। कुछ कुछ लोगों को तामसिक सत्व भी होता है, आध्यात्मिकता में आ गए, ध्यान में आ गए, अनुभव भी होते हैं, उनको शांति का अनुभव होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अहंकार उनके अंदर पनपने लगता है, स्पिरिचुअल ईगो, तो वो तामसिक सत्व है। तो जो भी गुण है उसके तमस एस्पेक्ट जो है वो बेकार है, लेकिन तमस का सात्विक एस्पेक्ट, राजसिक एस्पेक्ट बढ़िया है।
कंफ्यूजिंग है थोड़ा समझना, हाँ, लेकिन जैसे राजसिक तमस सही रहेगा, राजसिक तमस, सात्विक तमस सही रहेगा, Correct. क्योंकि सत्वा क्वालिटी ज्यादा है, रजस क्वालिटी ज्यादा है। करेक्ट। इसी से लक्ष्मी और सरस्वती भी जुड़ी हुई है, वेल्थ और मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी और सरस्वती जो है वो एक बहती ऊर्जा है। मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, नॉलेज इज अ फ्लोइंग एनर्जी। अगर Correct. आप उसको एक जगह रोक के रखेंगे वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। अब अगर आपको उनके साथ चलना है तो चलिए। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी इन्हीं गुणों का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास सरस्वती यानी ज्ञान है, यानी आप सात्विक गुण में हैं, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपको वो ज्ञान आया और उस ज्ञान में ही आप अटक गए, अब आगे आप जाना नहीं चाहते, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो वही ज्ञान तामसिक सत्व बनकर आपके पास रह गया। एनर्जी विल फ्लो एंड यू विल स्टे देयर, यानी तमस आपके अंदर आ गए, आप वहीं अटके रह जाएंगे। सो इसी तरह सरस्वती और लक्ष्मी का भी तंत्र है, जहाँ गुणों, मतलब अगर आपको लक्ष्मी आपके जीवन में अट्रैक्ट करनी है, सरस्वती अट्रैक्ट करनी है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से गुण में हैं। गुणों के एस्पेक्ट्स को आप मिटा दो, सिर्फ 3 गुण की बात करते हैं, तमस, रजस और सत्व। आप आइडेंटिफाई करो आप कौन से गुण में हो। अगर आप तमस में हो, अब अपने आप को रजस में ले जाने की कोशिश करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि लक्ष्मी और सरस्वती अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रजस में हैं, सात्विक में जाने की कोशिश करो। कीप दिस इन साइकिल। अगर किसी एक गुण में आप अटके रह गए, इट विल नॉट वर्क। ऐसा नहीं है कि सत्व बढ़िया है, आप सत्व में अटके रह गए, नो, इट शुड बी इन साइकिल, देन ओनली दिस लाइफ विल वर्क। उसके बिना लाइफ काम नहीं करेगी, और इसी से आप लक्ष्मी और सरस्वती को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में तमस को भी बहुत बेहतरीन उदाहरण कहानियों में देकर समझाया है, जो कहानी है कुंभकर्ण की। रामायण का वो एस्पेक्ट, वो कैरेक्टर, जहाँ कुंभकर्ण कुछ महीनों के लिए सोता है, फिर एक दिन उठ के खाता है, फिर वापस सोता है। ये साइकिल को दर्शाया गया है, तमस की साइकिल जो हमारे अंदर अटक जाती है, वो तमस है कुंभकर्ण, जिसको फॉर्म दिया गया है कुंभकर्ण का कहानियों में हमें समझाने के लिए। पहले के लोग कहा करते थे कि आलस घर कर जाती है। आप एक दिन अपने अलार्म को स्नूज करते हैं, उठ के स्नूज किया, दूसरे दिन करते हैं, ठीक है किया, पता है मुझे कि मैंने अलार्म स्नूज किया, हफ्ते भर आपने खुद स्नूज किया, अब आपके अंदर तमस घर कर जाता है, आलस घर कर जाती है। आपके शरीर में जो ऊर्जा उस समय पनप रही है, आलस की ऊर्जा, कुंभकर्ण आपके शरीर में जाग रहा है। और एक हफ्ते के बाद जो अगला सोमवार आएगा, अब आपको सुबह जाना है, लेकिन आपने वो हफ्ते भर अलार्म को स्नूज किया था, अब 8वें दिन आपका शरीर खुद उठकर अलार्म स्नूज कर देगा, आपको पता भी नहीं होगा। और जब आपकी आंखें खुलेगी, आपको एहसास होगा कि अलार्म बजा ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर वो आलस घर कर गई, वो तमस, वो कुंभकर्ण हमारे अंदर सो गया, और वो साइकिल में चला जाता है। जैसे कुंभकर्ण की साइकिल है, 6 महीने सोना, 1 महीने खाना। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस आलस के एस्पेक्ट को समझाया गया है, अगर आप डेप्थ में उसको समझें। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.